हेलो नमस्कार, कम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम अध्ययन करने वाले राजस्थान के पर्यटन विभाग की, जो कि पर्यटन विभाग राजस्थान का सबसे समृद्ध विभाग है। इसके अंतर्गत हम राजस्थान की डेफिनेशन, राजस्थान में कौन कौन से सर्किट बने हुए हैं, वर्तमान में नए सर्किट कहाँ बन रहे हैं और इससे कितनी राजस्थान को इनकम हो रही है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हमारे एग्जामों में ये टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान का पर्यटन विभाग कितना विकसित है, इसका जो सेंटर है वो कहाँ है और इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। ये सब चीजें अगर हमें पता होगी तो हम आसानी से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं राजस्थान के पर्यटन, और सबसे पहले हम पर्यटन विभाग के अंदर पर्यटन की जो डेफिनेशन है उस पर बात करने वाले हैं। तो राजस्थान में पर्यटन की डेफिनेशन वह स्थान जो घर से दूर, यानी ऐसा स्थान होता है जो हमारे घरों से काफी दूर होता है, वहां पर हम क्या करने, यानी मनोरंजन के हिसाब अनुसार, विश्राम के लिए और आनंद की अनुभूति की तलाश में समय बिताने की क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए हम उन स्थानों पर घूमने, यात्रा करने, भ्रमण करने जाते हैं। उन्हीं को पर्यटन कहा जाता है। बात करें जिसमें व्यवसायिक सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि जब हम पर्यटन यानी टूर पे जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, भ्रमण पे जाते हैं, तो वहाँ की जो व्यवसायिक चीजें हैं उन चीजों का हम आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें, इसलिए भी हम वहाँ घूमने जाते हैं और इसी को कहते हैं पर्यटन। तो पर्यटन की राजस्थान में क्या स्थिति है और पहले कब से, तो आपको बता दें जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी से पहले मानी जाती है। और भारत से पहले जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे उन देशों के अंतर्गत भी पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल चुका था। और तो इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हो गई थी। कहाँ? पश्चिमी यूरोपीय देशों के अंदर इसकी शुरुआत हो गई थी। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान की जो पर्यटन व्यवस्था है वो बहुत ही विकसित है, क्योंकि यहाँ की स्थापत्य कला है, यहाँ की विरासत है, यहाँ की संस्कृति है और यहाँ की जो प्राकृतिक स्वरूप जो राजस्थान का बना हुआ है वो बाहरी जो पर्यटक आते हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करता है। और यहाँ की जो स्थापत्य कला है बहुत भव्य है, जिसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक खूब राजस्थान में आते हैं। तो इस प्रकार ये राजस्थान की डेफिनेशन थी और राजस्थान में इसका क्या महत्व है। राजस्थानी पर्यटन विकास हेतु कार्य क्या क्या किए गए, यानी राजस्थान में क्या योजना बनाई जाए, राजस्थान में कौन कौन से विभाग की स्थापना की जाए, ऐसे सरकार ने विचार किया। विचार करने के बाद जब 1955 था, यानी राजस्थान में 1955 के अंतर्गत पर्यटन निर्देशालय की स्थापना की गई, यानी संसद ने जो विधानसभा है उसमें प्रस्ताव लाया गया और विधानसभा में प्रस्ताव लाके 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में की गई। और उसी के 1 ईयर बाद या 1 साल बाद में पर्यटन विभाग की स्थापना राजस्थान में जयपुर जिले में 1956 में कर दी गई। वहीं बात करें आरटीडीसी की, आरटीडीसी का गठन कब किया गया? नवंबर 1978 में किया गया। और इसका जो कार्य है पर्यटन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, यानी राजस्थान के अंदर एक वर्ष में कितने विदेशी और कितने देशी व्यक्ति भ्रमण पर आते हैं, यानी पर्यटन के लिए आते हैं, उन सबका बायोडाटा रखना इस विभाग का महत्वपूर्ण कार्य था, पर्यटन विभाग का। तो ये इसकी स्थापना 1978 में की गई। वही आरबीएससी, जो आरबीएससी की बुक है उसके द्वारा 1 अप्रैल 1979 ईस्वी बताया जाता है। अब राजस्थान में कई पर्यटन नीतियां भी बनकर आई, जिसमें पहली आई थी राजस्थान पर्यटन नीति। प्रथम कब आई थी? 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति आई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिलाना। वैसे राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को ही मिल गया था, लेकिन इस नीति के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन को अधिक बढ़ावा मिल सके, बाहरी जो विदेशी भ्रमण पर आते हैं उन लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए बाहर से आने वालों के लिए भ्रमण का अच्छा विकल्प बना सके। तो इसके उद्देश्य से ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो विरासत का संरक्षण करते हुए
पर्यटन को आकर्षित, यानी जो पर्यटक आते हैं उनको राजस्थान की धरोहर, राजस्थान की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, प्राकृतिक झीलें हैं या ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, उन सबको देखते हुए और राजस्थान की संस्कृति के अकॉर्डिंग जो पर्यटक आते हैं उनको राजस्थान की तरफ अगली नीति या अगली पॉलिसी आई है राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी। ये आई थी जुलाई 2021 में। राजस्थान में जितने भी टूरिज्म के लिए यातायात हैं या टूरिज्म के लिए जो भी यातायात संसाधन हैं, उन सबको सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे कि उनका टूरिज्म जो यातायात साधन है वो अच्छे रहे और पर्यटकों को एक स्थान दूसरे स्थान में ले जाने में सहयोग कर सके। वहीं अगली नीति आई थी राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति, जो कि 23 नवंबर 2022 को आई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण पर्यटन इकाई को निर्माण, यानी जो ग्रामीण पर्यटन इकाइयां हैं, यानी ग्रामों गांवों के अंदर जितनी भी पर्यटन की इकाइयां बनी हुई है, जैसे कोई पुरानी बावड़ियां हैं, इमारतें हैं या कोई बहुमंजिला महल हैं, किले हैं, इस प्रकार की जितनी भी ग्रामीण एरिया में जितने भी पर्यटन पॉइंट हैं, उन सबको विकसित करने के लिए ये नीति लेके आई थी सरकार। और राज्य सरकार द्वारा इसमें इनको सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है। और इसके अंदर एक योजना चला रखी सरकार ने, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। इसके माध्यम से भी 5 करोड़ रुपए तक का उस ग्राम पंचायत को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वह वहाँ की जितने भी वहाँ की झरोखे हैं या वहाँ की इमारतें हैं या वहाँ के जो किले हैं ग्रामीण परिवेश के, उन सबको अच्छे से विकसित किया जा सके, उनकी टाँच मरम्मत की कराई जा सके, उनके रंग रौनक करके उनको अट्रैक्टिव बनाया जा सके, जिससे कि वहाँ पर पर्यटक घूमने के विचार से जा सके। इसलिए ये नीति सरकार लेके आई है। उसी की बात करें राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना, ये भी एक नीति है, यानी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लेके आए थे 18 अप्रैल 2022 को। इसके अंतर्गत ये है कि सरकार इस नीति के माध्यम से राजस्थान के जितने भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जो इमारतें हैं, जो भव्य महल हैं, जो हमारी प्राचीन इमारतें हैं, झरोखे हैं, महल हैं, उन सब के बड़े बड़े जो पर्यटन स्थल हैं, उन सबको फिल्म के यानी छोटी छोटी क्लिप बनाई जाएगी और उनको विदेशी टूरिस्ट जहां साइट पर सर्च करते हैं वहां पर इनको अटैच किया जाएगा, जिससे कि वो इन चीजों को देख कर राजस्थान के पर्यटक के रूप में आ सके और राजस्थान का पर्यटन में बढ़ावा मिल सके। इसको देखते हुए सरकार एक हेलो नमस्कार, कम टू नई ब्लॉग। तो हम बात करते हैं अगली जो हमारी योजना, मतलब अब बात करते हैं राजस्थान की अगली नीति की, जो कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाया गया। राजस्थान में पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिलाने वाली जो समिति वो थी मोहम्मद यूनिस समिति, यानी मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान सरकार ने पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया था। 4 मार्च 1989 को इसको दर्जा दिया गया और इसके माध्यम से ही राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया था। यानी 4 मार्च 1989 को जब इसने राजस्थान ने इसको उद्योग का दर्जा दिया तो भारत का प्रथम राज्य बन गया था जिसने पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया था। और ये किसकी सिफारिश पर दिया था? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर ही पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया गया था। वहीं बात करें राजस्थान में पर्यटन पुलिस बल का गठन भी किया गया और राजस्थान में पर्यटन पुलिस बल का गठन 1 अगस्त 2000 को किया गया। अब पुलिस बल की स्थापना क्यों करनी पड़ी सरकार को? क्योंकि बाहर से जितने भी हमारे विदेशी पर्यटक आते थे या हमारे देश के लोकल पर्यटक घूमने के लिए जाते थे, तो वहां पर उनके साथ कई स्थानों पर उनकी सामग्रियां चोरी हो जाती थी, उनके साथ छेड़खानी होती थी, कहीं पर लूट खसोट हो जाती थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक पुलिस बल का निर्माण किया, उसका नाम रखा गया पर्यटन पुलिस बल, जिससे कि उन पर्यटक आते हैं विदेशी या यहाँ देशी पर्यटक आते हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ये गठन किया गया था। और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में दिया गया। अब इसको जन उद्योग का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि राजस्थान के जो आम नागरिक हैं वो भी विदेशी जो टूरिस्ट आते हैं या हमारे यहाँ देसी टूरिस्ट घूमने जाते हैं तो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको यहाँ का टूरिस्ट भ्रमण करा सकते हैं। यहाँ की जो इमारतें हैं, बड़े बड़े किले हैं, झरोके हैं, झीलें हैं या कुछ बड़े महल हैं, उन सबको अगर यहाँ की लोकल जनता भी उनका सहयोग करती है तो वो आसानी से राजस्थान में फिर दोबारा आने का प्लान